ये करीब करीब ऐसा है जैसे ज़ेन कोआन, कि लकड़ी लाना, पर ऐसी लकड़ी लाना जो न गीली हो न सूखी हो। उसको खोजो जो पदार्थ नहीं है। तुम्हें रोटी चाहिए, उसको खोजो जो पदार्थ नहीं है, वो तुम्हें रोटी दे देगा। इस वाक्य को 3 बार मन में दोहराओ। गुरु चेले से कह रहा है तुझे रोटी चाहिए ना, पूरी दुनिया रोटी के लिए दीवानी है, तू उस आटे की रोटी खा जो अन्न से उत्पन्न नहीं है। तुझे रोटी ही चाहिए ना, तू उसको खोज जो पार्थिव नहीं है, भौतिक नहीं है। रोटी तुझे मिल जाएगी, अपने आप मिल जाएगी। समझ रहे हो आप? और तुझे रोटी सेकने के लिए लकड़ी चाहिए, तू वो लकड़ी खोज जो इस दुनिया की नहीं है। आशय ये कि तू उसको खोज जो इस दुनिया का नहीं है, लकड़ी तुझे फिर अपने आप मिल जाएगी। तू अपना असली काम कर, बाकी काम तेरे अपने आप कोई और कर देगा। ऐसे समझ लो कि बड़ा स्थूल, बड़ा क्रास एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी काम का है। कोई बड़े ओहदे का अधिकारी होता है, वो दिन भर अपना काम करता है और शाम को घर लौट के आता है, अपने कमरे में लौट के आता है, तो वो क्या पाता है? खाना तैयार है, बिस्तर तैयार है, सफाई कोई कर गया है, कपड़े कोई धो गया है। ये सब सुविधाएं उसे उसके पीछे न जाने कौन दे जाता है। बात समझ रहे हो? और वो अधिकारी ये पता करने की चेष्टा भी नहीं करता कि मुझे ये सब किसने दे दिया। वो ये नहीं कहता कि सुबह तो मैं गया था तो बिस्तर और चादर गंदी और सिलवटों भरी छोड़ के गया था, अभी लौट करके आता हूं तो मेरा बिस्तर किसने तैयार कर दिया। ये इनाम मिलता है आपको कि आपने दिन भर जो काम किया वो बहुत बहुत बड़ा और महत्वपूर्ण था। तो आपके छोटे काम आपकी पीठ पीछे अपने आप हो जाएंगे, कोई और कर जाएगा। तुम वो काम करो जो बड़ा और महत्वपूर्ण है, छोटा काम तुम्हारे पीठ पीछे कोई अपने आप कर जाएगा। लेकिन जिनमें श्रद्धा नहीं होती वो क्या करते हैं? वो बड़ा काम किनारे रख के वो छोटे की फिक्र में दिन भर लगे रह जाते हैं कि सब्जी काट लूँ, सब्जी ले आऊँ, घर की पुताई कर दूँ, सफाई कर दूँ, और जीवन उनका फिर इसी में बीत जाता है। और उनसे पूछो कि बड़ा काम क्यों नहीं कर रहे, तो वो कहेंगे फिर ये छोटा कौन करेगा। छोटा अपने आप हो जाता है। और अगर तुम्हारे जीवन के छोटे काम उलझे हुए हैं तो इससे संदेश साफ है, तुम बड़े की परवाह नहीं कर रहे, इसीलिए तुम्हारे छोटे काम भी उलझे हुए हैं। दो तरफा सजा मिल रही है तुमको। बड़ा तुम कर नहीं रहे और छोटा तुम्हारे करने के कारण उलझ गया है। बड़ा तुम कर ही नहीं रहे और छोटा हो क्यों नहीं रहा? क्योंकि तुम उसे कर रहे हो। तुम दोनों ओर से मार खाए, तुम कहीं के नहीं रहे। यही कहानी है ना जिंदगी की। बड़ा किया नहीं, छोटा हुआ नहीं। बड़ा तो किया ही नहीं और छोटा करना चाहा पर वो हुआ नहीं। जो बड़ा करते हैं छोटा उनका अपने आप हो जाता है, जैसे तोहफा मिलता हो, जैसे वजीफा मिलता हो कि तुमने कमाया नहीं, कोई आके दे गया, क्योंकि तुमने वो किया जो उचित था। और क्यों दे दिया तुमको ये तोहफा? ताकि अगली सुबह तुम फिर उचित काम कर सको। अधिकारी को पीछे से क्यों ये सुविधा मुहैया कराई जाती है? ताकि उसका समय व्यर्थ के कामों में बर्बाद ना हो और वो अगली सुबह उठे और फिर
जो सही काम है वो कर सके। छोटी सुविधाएं तुम्हें इसलिए नहीं दी जाती कि छोटा बहुत बड़ा इनाम हो गया। छोटी सुविधा तुम्हें इसलिए दी जाती है ताकि तुम बड़े की ओर एकाग्रता से निर्विघ्न होकर रत रह सको। समझ में आ रही है बात? और ये शिकायत तुम कभी करते भी नहीं है ना कि बड़ा काम नहीं हुआ। काम अटकते कौन से हैं सारे? अब ये भी बड़ी मजेदार बात है। जो बड़ा करने निकला उसका बड़ा ना हो ये कभी होता नहीं, और जो छोटा करने निकला उसका छोटा काम भी हो जाए ये भी कभी होता नहीं। जो बड़ा करने निकले उसकी हैसियत के बावजूद, फर्क नहीं पड़ता तुम्हारी क्या हैसियत है, उसकी सीमित हैसियत के बावजूद उसको बड़े में सफलता मिल जाती है सिर्फ इसलिए कि वो करने तो निकला। तुम्हारा इरादा, तुम्हारा पहला कदम, तुम्हारा निष्कपट कर्म ही तुम्हारी सफलता बन जाता है। तुम करने निकले, सफलता मिल गई। और जब छोटा करने निकलते हो तो पूरी ताकत लगा देते हो और सफलता फिर भी नहीं मिलती। ये बिल्कुल उल्टा गणित है। बड़ा आसानी से हो जाता है और छोटा कभी पूरा ही नहीं होता। बड़ा तुम्हारी छोटी हैसियत के बावजूद हो जाता है और छोटा तुम्हारी बड़ी से बड़ी हैसियत के बावजूद नहीं होता। कल हमने जीसस का जो कथन कहा था उसे दोहराएंगे। जिन्हें बहुत है उन्हें और मिलेगा, और जिन्हें कुछ नहीं है उनसे वो भी छिनेगा जो उनके पास है। छोटे में खेलोगे तो बड़े से तो हाथ धोया ही, छोटे को भी गंवाओगे। और जो बड़े की सेवा करेगा वो बड़े को तो तत्काल पाएगा ही, छोटा उसे पीठ पीछे इनाम की तरह मिल जाएगा। लो दिया। इतने बड़े बड़े तुम काम कर रहे हो, तुमसे बर्तन थोड़ी धुलवाएंगे, बर्तन तुम्हारे पीठ पीछे कोई और धो जाएगा। होटलों में होता है ना, तुम सवेरे कमरा बंद करके घूमने निकल गए और शाम को लौट के आए तो कमरा चकाचक। आ रही बात समझ में? छोटे में मत उलझना। पहली बात तो वो छोटा है, दूसरी बात उससे उलझ के कोई जीतता नहीं। पहली बात तो वो छोटा है और दूसरी बात उससे उलझ करके कोई, तो पहली बात तो छोटा है और दूसरी बात उस छोटे से भी तुम हार खाओगे, दोनों तरफ से मारे जाओगे। जीते तो कुछ मिला नहीं, क्यों? क्योंकि वो छोटा है, और हारे तो बड़ी बेइज्जती कि किससे हारे, छोटे से हारे। लड़ो तो बड़ी लड़ाई, झुको तो बड़े के सामने। रोटी की खातिर तो ये भी परेशान नहीं रहता, देखो। सुरक्षा की खातिर तो ये भी परेशान नहीं है, देखो उसको, देखो। अंशु सबको दिखाओ ये।
हम हैं जो पेट को रोटी और मन को सुरक्षा देने के लिए पगलाए रहते हैं। एक सवाल पूछ रहा हूं, ऐसे 15-20 कुत्ते हों चारों ओर तुम्हारे, तुम बीच में ऐसे सो लोगे? 15-20 अनजाने कुत्ते जिन्हें तुम जानते नहीं, तुम्हारे पालतू कुत्ते नहीं, भांति भांति के कुत्ते, 15-20 अनजाने कुत्ते हो, तुम बीच में ऐसे सो लोगे? आदमी ही है जो छोटी उलझनों में पड़ा हुआ है। पेट को रोटी कहां से मिलेगी और मन को सुरक्षा कहां से मिलेगी? तुम्हारे पास पैसा है ना, इतना तो है कि शाम की रोटी खरीद के कहीं से खा लोगे, तुम तब भी परेशान हो। इसकी शाम की रोटी कुछ पक्का नहीं, कुछ तय नहीं कहां से आएगी, आएगी कि नहीं आएगी। इसके पास ना 1 रुपया है, ना रोटी का भंडार है। तुम इस हालत में होते तुम्हारा क्या होता? तुम्हारी जेब में 1 रुपया नहीं और तुम्हारे पास रोटी का कोई जरिया नहीं, जैसे इसके पास नहीं है। तुम ऐसे सो रहे होते, तुम्हारे मन में आग लगी होती, तुम्हारा दिल धड़ 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 कर रहा होता। और इतना ही नहीं है, न सिर्फ तुम्हारे पास 1 रुपया नहीं, न सिर्फ तुम्हारे पास शाम की कोई आश्वस्ति नहीं, रात की, तुम 20 कुत्तों से घिरे बैठे हुए हो। ये तुम्हारी हालत होती। अब बताओ तुम क्या करते? तुम कहते हे गंगा मैया ले ही चल अब। ये देखो, कभी कभी इनके चरण स्पर्श कर लिया करो। कुछ चीजें सीख लोगे इनसे। वो देखो एक और देवता आ गए, हमारी बात चल रही है। और उन्हें इससे भी मतलब नहीं है कि अभी हमारी तारीफ हो रही है। तुम्हारी तो तारीफ हो रही हो तो तुम कब्र से बाहर निकल के सुनने आ जाओ, मरे से जी जाओ। और ये सोते से उठने को तैयार नहीं है। करे रहो तारीफ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। वैसे तुम अभी गरियाओ उसको कि कुत्ता लौट रहा है जमीन पर, उसे कोई फर्क पड़ता है? और वो यहां इसलिए नहीं आया है कि तुम परम तत्व की चर्चा कर रहे हो। उसे घूमना है, फिरना है, इसलिए आया है। देखा तुमको, चला गया। वो ध्यान लगाए बिना ही सहज है, और तुम ध्यान लगा लगा के भी मिमियाते ही जाते हो। कुछ नहीं सुना। तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुमने हजारों करोड़ों प्रवचन सुने, गुरुओं से नहीं, उनको तो आज पकड़ा है हाथ में। तुम जिस दिन पैदा हुए थे उसी दिन से तुम प्रवचन सुन रहे हो। गलत गुरुओं से बहुत कुछ सुन लिया है ना, इसलिए अब ऋषियों से और कबीरों से सुनना पड़ता है, ताकि जो चादर मैली कर ली है वो जरा साफ भी हो सके। उनकी चादर मैली हुई ही नहीं, उन्हें कभी किसी से शिक्षा मिली ही नहीं, वो प्रकृतिस्थ हैं। उनके ऊपर यदि कोई अब एक आखिरी बोझ है तो वो मात्र देह है, प्रकृति है। सामाजिक
शैक्षणिक, संस्कारित कोई बोझ नहीं उनके ऊपर। तो ये समझते ही नहीं है ना। तुम जिसे समझ कहते हो ना समझी है। तुम क्या समझते हो? नहीं तो सारी दुनिया में आचार्य जी आदमी क्यों बिगड़ गया है, फिर ये इनका कुछ नहीं बिगड़ा है। क्योंकि आदमी में सुधरने की, उठने की सबसे ज्यादा संभावना थी। जैसे कि तुम्हें गाड़ी दी गई हो, तुम ले तो किसी भी दिशा जा सकते हो ना। परम संभावना थी आदमी में कि वो देह को भी लांघ जाए। इनमें वो संभावना नहीं है, ये देह को नहीं लांघ सकते। ये अपनी देह के वश में रहेगा हमेशा। समझ रहे हो ना? इसकी ऋतु आएगी तो इस पर काम वासना छाएगी ही छाएगी। इसे भूख लगेगी तो ये रोटी के पीछे दौड़ेगा ही दौड़ेगा। इसे नींद आएगी तो इसके लिए सबसे ऊंची चीज क्या हो जाएगी? नींद। आदमी में संभावना थी कि वो देह को पार कर जाता, तो आदमी को गति की शक्ति दी गई थी। आदमी से कहा गया था कि जो बंधन श्वान के पास है वही तेरे ऊपर भी है। कौन सा बंधन? प्रारंभिक बंधन कौन सा? शरीर का। लेकिन तुझे ये शक्ति दी जा रही है कि तू पैदा तो श्वान जैसा हुआ है, वही देह का बंधन लेकर के, लेकिन तू मरे श्वान जैसा नहीं, तू मरे अपना बंधन तोड़ करके। कुत्ते को ये सुविधा नहीं है कि वो जब मरे तो कुत्ता ना हो, वो मरेगा भी तो कुत्ता ही मरेगा। आदमी को ये हक था, ये अनुग्रह था कि वो आदमी तो पैदा हुआ है। आदमी पैदा होना माने कुत्ता पैदा होना, कोई अंतर नहीं है। कि पैदा तो वो आदमी हुआ है, लेकिन जब वो मरे तो आदमी की हदों से आगे जाकर के मरे। लेकिन आदमी ने उल्टा कर लिया। जैसे कि जो वाहन तुम्हें दिया गया हो ऊर्ध्वगमन के लिए, तुम उसका प्रयोग कर लो पाताल गमन के लिए, अधोगमन के लिए। तुम्हें हक दिया गया था कि तुम अपनी बेड़ी, और आदमी ने क्या किया? आदमी ने उस हक का इस्तेमाल कर लिया बेड़ी तोड़ने के लिए नहीं, 50 बेड़ियां और पहनने के लिए। कुत्ते के पास एक बेड़ी थी, वो एक बेड़ी पहने जीवन भर फिरता रहेगा, और वही एक बेड़ी पहने पहने मर भी जाएगा। आदमी एक बेड़ी पहनकर पैदा होता है और मरता है तो उसके पास 100 बेड़ियां होती हैं। कोई होता है एक बुद्ध एक कबीर जो बेड़ी के साथ पैदा हुआ था लेकिन मरता है आजाद। वैसा लाखों में एक होता है। ये दुर्भाग्य मानवता का कि वैसा लाखों में एक ही क्यों होता है। आचार्य फिर ये बहुत असंभव सा लगने लग जाता है ना। अब आप बोल देते हो कि एक बुद्ध और एक कबीर हुआ है, बुद्ध और कबीर तो कितने करोड़ों में से एक हुए, तो तुम क्यों नहीं हो सकते? एक ही तो होना है। करोड़ों में, करोड़ों में एक तो तुम करोड़ पे ध्यान दे रहे हो कि एक पे? ध्यान तो करोड़ों में भी जाता है। तुम्हारा ध्यान करोड़ों पे जा रहा है। करोड़ों में, और ये लोकेश कितना है? 1 है कि 5 है? तो करोड़ों में, और लोकेश क्या है? तो करोड़ों में लोकेश भी तो हो सकता है। इतने सारे लोगों ने मेरे लिए है ही नहीं। हाँ, कि मेरे लिए नहीं है। मैं भी उसमें नहीं आ सकता हूँ। अब देखो, मर्ज को छिपाएं क्या, ये बात तो बिल्कुल ठीक है कि अगर तुम हरकतें वही करोगे जो करोड़ों लोग कर रहे हैं तो तुम्हारा हश्र भी वही होगा जो करोड़ों लोगों का है। मत करो वैसी हरकतें। तो ये मामूली बात से तो काम चलेगा नहीं। मामूली से क्या मतलब है? गैर मामूली है सब। देख नहीं रहे हो कैसे कैसे अंजाम करतूतें कमाल करके दिखा रहे हैं? वो सब गैर मामूली हैं। ये क्या है? मामूली है। मामूली होना आसान है कि गैर मामूली?
करोड़ों में एक होना आसान है, मुश्किल है करोड़ों जैसा होना। और वो मुश्किल काम हम रोज कर रहे हैं। हमारी पीठ चरमरा गई है वो मुश्किल काम करते करते, हमारा सीना छलनी हो गया है। आसान काम क्या है? करोड़ों में एक होना। मुश्किल काम क्या है? करोड़ों जैसा होना। क्यों वो मुश्किल काम करे जा रहे हो? देख जानते हो ना कितना मुश्किल है भीड़ के साथ चलना। हाँ, रोज रोज आत्मा का हनन करना पड़ता है। करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता है? क्यों कर रहे हो इतना मुश्किल काम, इतना गैर मामूली काम? बात समझ में क्यों नहीं आती है? इतनी बार सुन लेते हैं, ओशो के साथ भी लाखों लोग थे। क्योंकि अभी मेरी बात सुनोगे और फिर मोबाइल उठाओगे और करोड़ों जैसी हरकतें करना शुरू कर दोगे। मोबाइल उठा के तुम क्या करते हो? परमात्मा का नंबर डायल करते हो। उन्हीं करोड़ों लोगों में से किसी एक को पकड़ लोगे, उसी के जैसे हो जाओगे फिर से। यही करते हो कि नहीं करते हो? आप अपने दुश्मन हो तो कोई क्या करे? तुम ऐसा करते होते कि मेरी बात सुनते, तुम में और प्यास जगती। मेरी बात सुनने से पहले तुमने एक अध्याय पढ़ा होता, सुनने के बाद तुम दूने वेग से 2 अध्याय और पढ़ते। तो काहे को तुम मुश्किल में फंसते? तुम तो कहते हो आज का कोटा पूरा हो गया। तुम तो सत्य की भी राशनिंग करते हो। तो 2 घंटे दे दिए इनको गुरुदेव को। अब कुछ कुंबे कुटुंब की सुध लें कि ना लें? नौकरी चाकरी दाना पानी भी तो देखना है ना, या इनका भाषण ही सुनते रहेंगे? तो भाषण खत्म हुआ और फिर मोबाइल शुरू। अब तुम चक्कर में पड़ जाते हो। तुम कहते हो माने क्या कि भाषण जितना ज्यादा सुने मोबाइल उतना दूर होता जाएगा। तुम कहते हो फिर तो हमें चुनाव नहीं करना पड़ेगा, हम जानते हैं हमें क्या सुनना है। अगर मुकाबला भाषण और मोबाइल में है, सत्य और संसार में है, तो फैसला हो चुका। क्या? जय संसार की। संसार में इतना रस क्यों दिखता है आचार्य? पिटे बहुत हो और क्या। कोई गहरी बात थोड़ी है। एक घटिया पिक्चर है, नाम नहीं याद उसका। उसमें कादर खान है और शक्ति कपूर है। कौन है? कादर खान है और शक्ति कपूर है। तो कादर खान उसमें अंधा भिखारी बना हुआ बैठा है। याद आ गई? तो वो अंधा भिखारी बन के बैठा है और क्या कर रहा है? गली के मोड़ पर बिल्कुल बैठा है, भीख मांग रहा है। शक्ति कपूर आता है, बोलता है कि तू अंधा है? कादर खान बोलता है हाँ। तो उसके कटोरे में जितने सिक्के होते हैं वो निकालने लगता है। तो बोलता है मत निकाल, ये सिक्के नकली हैं। कादर खान बोलता है शक्ति कपूर से मत निकाल, ये सिक्के नकली हैं। तो बोलता है तू तो अंधा है, तुझे कैसे पता चला ये नकली है? बोलता है आंखें अंधी है, नाक थोड़ी अंधी है। तो बोलता है नाक से क्या करता है? बोलता है नाक से मैं जौनपुरियों को पहचान लेता हूँ। तो कैसे? बोलता है सर से उनके जो, बोलता है खुशबू आ रही है नहीं, बदबू जो आती है उससे।
तो ये सब चल रहा है प्रलाप। इतने में अंधा भिखारी खटाक से चाकू निकालता है और उसके लगा देता है। बोलता है चल आजा पीछे वाली गली में। बोलता है तू तो अंधा था। बोलता है अंधों के लिए अंधा था, चल पीछे आजा। वो उसको ले जाता है पीछे और लूटता है अच्छे से। ज्यादा था ही नहीं उसके पास, जो भी था लूटता है। तो शक्ति कपूर कहता है लूट तो लिया ही है, अब मुझे जहाँ जाना था वहाँ का रास्ता भी बता दे। तो पूछता कहाँ जाना था? तो बताता है फलानी जगह जाना था। बोलता है ऐसा कर सीधे जा, वहाँ से बायां मोड़ ले, फिर वहाँ से फिर बायां मोड़ ले, फिर वहाँ से फिर बायां मोड़ ले, फिर एक लाल बत्ती आएगी, उससे सीधे चले आना। तो शक्ति कपूर बोलता है ठीक ठीक ठीक। बोलता है ऐसे पहुँच जाऊँगा वहाँ? बोलता है नहीं, ऐसे करके तू फिर वापस यहीं पहुँच जाएगा। तो शक्ति कपूर बोलता है यहाँ वापस क्यों आऊँ? बोलता है ताकि मैं तुझे दोबारा लूट लूँ। शक्ति कपूर पूछ रहा है पर मैं इस रास्ते पर चल के यहाँ दोबारा क्यों वापस आऊँ? तो कादर खान बोलता है फिर मैं तुझे फिर से लूट लूंगा। अब ये बात मजाक की तो थी, पर मैंने देखा इनका ये संसार है, यहाँ बता बता के लूटा जा रहा है और तुम इतने खौफजदा हो कि तुम जानते पूछते लूट रहे हो। पहली बात तो खौफजदा हो, दूसरी बात शक्ति कपूर वाले पात्र की तरह ही बेवकूफ हो। इतने बेवकूफ हो कि अंधे भिखारियों से लुट रहे हो। वो तुम्हें बता रहे हैं कि ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर ऐसे जाओ, फिर लाल बत्ती आएगी, उससे सीधे चले आना, वहां मैं मिल जाऊंगा। वो पूछ रहा है पर तुम तक वापस क्यों आऊंगा? बोल रहा है ताकि मैं तुझे दोबारा लूट लूं, ताकि मैं तुम्हें अच्छे से पता है कि वो जो रास्ते तुम्हें दिखा रहे हैं, उन रास्तों को वो दिखा ही इसीलिए रहे हैं ताकि वो तुम्हें दोबारा लूट सके, फिर तिबारा लूट सके, फिर चौबारा लूट सके। फिर भी तुम उन्हीं के दिखाए रास्तों पर चल रहे हो। तुम इतने बेवकूफ और इतने डरे हुए हो, और वो डर अनावश्यक है। वो बेवकूफी स्वभाव नहीं है तुम्हारा, लेकिन फिर भी तुम उसी को दर्शाते हो, उसी को जीते हो। मेरा पागलपन है, बुद्धू बन रहे हो। अब क्या बताऊं क्यों? तुम्हारी मर्जी है, इसलिए तुम अभी ऊब नहीं रहे हो। तुम्हें कोई कुत्सित रस मिलता है। आज ऋषिकेश चलेंगे, एक बहुत अनूठा प्रयोग करने जा रहे हैं हम वहां पर। तो तब ये वीडियो क्लिप अगर YouTube पर देख सकें तो देखिएगा। ये इतनी ही, जितनी मैंने कहानी बताई ठीक इतनी ही 5-7 मिनट की क्लिप उपलब्ध है, देखना जरूर। वैसे तो कुछ नहीं है, सिर्फ हास्य है, कॉमेडी है, लेकिन बात कितनी उसने पते की बोल दी। ऐसे जा, ऐसे जा, ऐसे जा, और फिर यही वापस आ जा ताकि मैं तुझे फिर से लूट लूं। तुम्हें दिख ही नहीं रहा कि जो तुम्हारे पथ प्रदर्शक बने हुए हैं वही तो तुम्हें लूट रहे हैं, और वो बता के लूट रहे हैं, तेरी कह के लूंगा, और तुम तब भी दिए जा रहे हो। अब सोमनाथ को मजा आएगा। ये आदमी बढ़िया है, ये वाला अध्यात्म ठीक लगा। इसमें फिल्मी गाने भी हैं, कादर खान भी है, और तो और शक्ति कपूर भी है। समझे? वो हम पर इतना हावी हैं कि कह के ले रहे हैं। कैसे पता चला कि हम
रोज ही रोज क्या हो रहा है हमारे साथ उसको देख के। सरल जीवन में युक्ति की, छल की, लंबे चौड़े उपायों की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर जीवन में पाओ कि इन सब की बड़ी ज़रूरत है तो थोड़ा ध्यान से देखना कि क्या हो रहा है। गुरु भी उपाय लगाता है पर वो निश्चिंतता के बिंदु से लगाता है। उसका कोई व्यक्तिगत नुकसान नहीं हो जाएगा अगर उपाय न चला तो। हमें ये देखना होगा कि अगर हमें जीवन सरलता से जीने में बाधा आ रही है तो कहीं ऐसा तो नहीं कि हमने बाधा पकड़ ही रखी है। लेकिन उसका लक्षण यही होगा कि जीवन के सहज बहाव में बाधा कितनी आ रही है और वो पता लगने लगता है। जब इस तरह के संकेत मिलने लगे ना तो सतर्क हो जाना चाहिए। कैसे संकेत? कि किसी से कुछ बोलने से पहले 2 बार सोचना पड़ रहा है। सहज उत्तर देना बाधित हो गया है। चीजें लुकानी छिपानी पड़ रही हैं। तो जान जाना चाहिए कि छोटी छोटी बातें हैं। अब फोन है, अब फोन में 3 तरह की सिक्योरिटी लगानी पड़ रही है। फेस रिकॉग्निशन, अंगूठा पहचान। अब ये करके तुम फोन की चोरी तो नहीं रोक रहे हो, ये करके तुम फोन को चोरों से तो नहीं बचा रहे हो, ये करके तुम फोन को किससे बचा रहे हो? अपनों से। फिर तुम्हें देखना पड़ेगा कि जिनको हम अपना कह रहे हैं उनसे क्या रिश्ता है। संदेश भेजे उसके बाद बार बार व्हाट्सएप डिलीट कर रहे हो तो फिर तुम्हें पूछना पड़ेगा कि माजरा क्या है। इससे तो नहीं छुपा रहे ना कि रोज व्हाट्सएप डिलीट करना पड़ता है। किससे छुपा रहे हो? उनसे जिनको अपना बोलते हो। तो ये रिश्ता क्या है? जीवन ऐसा हो कि जो मन में आया बक दिया। जैसे वो पीछे चल रहा हो किसी का प्रवचन, हो गए तुम कहीं के धुरंधर, हम भैंस हैं। हाँ, जीवन भैंस की नहीं होना चाहिए। हमें तो रंभाना है, तुम्हें पसंद आए कि ना आए। अब मेरी खातिर वो रंभाना बंद कर दे तो वो अपने भैंस शिखर से नीचे आ गई। हम क्यों ऐसी जिंदगी जीना शुरू कर देते हैं जिसमें दूसरे हम पर इतना हावी हो गए कि जीवन ही जैसे श्रृंखला बन गया हो उपायों की, युक्तियों की। सुबह से शाम तक क्या करते हैं? लुक्का छिपी खेलते हैं। अरे इससे अच्छा थोड़ा सामने आके खेलो। मैं इनकार नहीं कर रहा कि कई बार बीमार की चिकित्सा के लिए ही कुछ अवधि तक उसे विशेष भोजन पर रखना पड़ता है, लेकिन कुछ अवधि तक इस तरह की सारी चिकित्साएं सावधिक होनी चाहिए। अगर वो जीवन ही बन जाए कि अब आजन्म ऐसे ही चलेगा तो मामला ठीक नहीं है।
इसी तरीके से व्यापार में है, इसी तरह से बाजार में है, इसी तरीके से हर जगह है। कर्म निश्चिंत रहे, बेफिक्र, खुल के खेलने में मजा है। सहम सहम के, ठहर ठहर के, इधर उधर बार बार देख देख के खेलने में क्या मजा है। देखो भैंस की तरफ जा रही है, बताओ कौन जीतेगा? कौन जीतेगा? ये भैंस को हरा पाएंगे कभी? अभी तुम वो सबसे बड़ी उत्सुकता ये कि दोनों में संवाद कैसे होगा।